I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you मैक्स मैजिक। आज मैं आप लोगों को मैक्स मैजिक की बुक्स में से चैप्टर 9 कंटिन्यू पढ़ाने जा रही हूँ। Question 8. Answer the following questions. 1 number. How many months are there in a year? यानी कि मंथ साल के कितने महीने रहते हैं? तो 12। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? 12 लिखना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द 8 मंथ इन विक्रम संवत। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे विक्रम संवत के हिसाब से 8 यानी 8वां महीना कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हमको लिखना है जेठ। जो जेठ महीना है वो विक्रम संवत के हिसाब से 8वां महीना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 मंथ में है क्वेश्चन। विच मंथ जस्ट succeeds in the month of फागन। तो यहाँ पे बताना है आंसर में हमको क्या लिखना है? चैत्र। यानी फागन महीने के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र महीना आता है। यहाँ पे बताना है कि फागन महीने के बाद कौन सा महीना आता है। तो यहाँ हमको आंसर में लिखना है चैत्र महीने लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। विच मंथ जस्ट प्रेसेड्स द मंथ ऑफ विक्रम वैशाख। वापस से पढ़ेंगे। विच मंथ जस्ट प्रेसेड्स द मंथ ऑफ वैशाख। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है चैत्र। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? चैत्र आएगा। अब हम 5 नंबर में देखेंगे। विच इज़ द 11th मंथ इन क्रिश्चियन कैलेंडर्स। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो क्रिश्चियन यानी इंग्लिश मंथ का कैलेंडर रहता है उसके हिसाब से 11 मंथ कौन सा है। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है नवंबर। क्या लिखेंगे? नवंबर। अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है विच मंथ प्रेसेड्स द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यानी अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? यहाँ पे हमको लिखना है सितंबर। अक्टूबर मंथ के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। तो हमको आंसर यहाँ सितंबर लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है विच मंथ जस्ट सक्सेड्स द मंथ ऑफ मे। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है जून। कौन सा महीना लिखना है? जून। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया है 7 नंबर के क्वेश्चन में कि मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून। तो हमको यहाँ पे आंसर में जून लिखना है। अब हम यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ ईयर अकॉर्डिंग ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर्स। तो हमको यहाँ पे बताना है कि क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से लास्ट मंथ कौन सा रहता है? दिसंबर। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? दिसंबर महीना लिखना है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 8 नंबर के क्वेश्चन में 1 से लेके 8 नंबर के हमने जो क्वेश्चन आंसर देखे वापस से मैं समझा रही हूँ कि 1 नंबर का आंसर आएगा 12, 2 नंबर का आंसर है जेठ, 3 नंबर का आंसर है चैत्र, 4 नंबर का आंसर है चैत्र, 5 नंबर का आंसर है नवंबर और 6 नंबर का आंसर है सितंबर, 8 नंबर का आंसर है जून और 8 नंबर का आंसर है ये 7 नंबर का आंसर है जून और 8 नंबर का आंसर है दिसंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। राइट द नेम ऑफ द जस्ट
प्रेसिडिंग एंड द जस्ट सक्सेडिंग मंथ्स। तो हमको यहाँ पे यानी जो बीच यहाँ नंबर से देखो, नंबर डाल के यहाँ आगे ब्लैंक रखा है और बीच में मंथ के नेम दिए हैं। तो हमको ये बताना है, और यहाँ पे भी जब ब्लैंक से यानी खाली लाइन बना के दिया है, हमको वहाँ पे मंथ के नेम लिखने हैं। दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में हमको मंथ जो आता है वो लिखना है, और बीच में जो मंथ लिखे हुए हैं उसका हमको आगे वाला मंथ और उसके बाद वाला मंथ का नाम लिखना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, तो 1 नंबर में बीच में कौन सा महीना लिखा है? श्रावण। तो श्रावण महीने के आगे कौन सा महीना आता है? आषाढ़। और श्रावण महीने के बाद कौन सा महीना आता है? भादरवा। तो हमको श्रावण के आगे आषाढ़ लिखना है और श्रावण के बाद भादरवा महीना लिखना है। अब हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर के यहाँ देखो बीच में कौन सा मंथ लिखा है? फागुन। फागुन के आगे कौन सा महीना आता है? माह। और फागुन के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र। तो हमको फागुन के आगे माह महीना लिखना है और फागुन के बाद चैत्र लिखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में बीच में कौन सा महीना दिया है? भादरवा, है ना। तो भादरवा के आगे कौन सा महीना आता है? श्रावण। तो हमको आगे श्रावण महीना लिखना है, और भादरवा के बाद कौन सा महीना आता है? आसू। तो हमको यहाँ पे आसू महीना लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। देखो 4 नंबर में बीच में कौन सा महीना लिखा हुआ है? चैत्र। तो चैत्र के आगे कौन सा महीना आता है? फागुन। तो फागुन महीना लिखना है, और चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? वैशाख। तो हमको यहाँ पे वैशाख महीना लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में बीच में कौन सा मंथ लिखा हुआ है? पूस। तो पूस महीना यहाँ पे लिखा है, तो उसके आगे कौन सा महीना आएगा? पूस के आगे कौन सा महीना आता है? मागशिर। तो हमको यहाँ पे मागशिर लिखना है, और पूस के बाद कौन सा महीना आता है? माह। तो हमको यहाँ पे माह लिखना है। अब हम देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर में बीच में कौन सा मंथ लिखा हुआ है? जून। तो जून के आगे कौन सा महीना आता है? मई। जून के आगे मई महीना आता है, तो मई महीना लिखना है। और जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई। तो हमको यहाँ पे जुलाई लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बीच में कौन सा मंथ लिखा हुआ है? फरवरी। तो फरवरी के आगे का महीना कौन सा रहता है? जनवरी, है ना, जनवरी रहता है। तो हमको यहाँ पे जनवरी लिखना है, और फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। तो हमको यहाँ पे मार्च लिखना है। अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में बीच में कौन सा मंथ दिया गया है? अप्रैल। तो अप्रैल के आगे कौन सा मंथ आएगा? मार्च। तो हमको यहाँ पे मार्च लिखना है, और अप्रैल के बाद कौन सा महीना रहता है? मई। तो हमको यहाँ पे मई महीना लिखना है। अब हम देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर में बीच में कौन सा मंथ दिया गया है? सितंबर। तो सितंबर के आगे कौन सा महीना आता है? यहाँ पे 9 नंबर में वापस से देखेंगे बीच में कौन सा महीना है? सितंबर। तो सितंबर के आगे का महीना कौन सा रहता है? अगस्त। तो हमको यहाँ पे अगस्त लिखना है, और सितंबर के बाद कौन सा महीना रहता है? अक्टूबर। तो हमको यहाँ पे अक्टूबर मंथ लिखना है। अब हम लास्ट में देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर में बीच वाला मंथ कौन सा है? मार्च। तो हमको यहाँ पे मार्च लिखना है। अब मार्च के आगे कौन सा मंथ रहता है? फरवरी। तो हमको यहाँ पे फरवरी लिखना है, और मार्च के बाद वाला महीना कौन सा है? अप्रैल। तो हमको यहाँ पे अप्रैल लिखना है। अब हम वापस से क्वेश्चन 9 देखेंगे। देखो इसमें बीच में जो मंथ लिखे हैं उसका हमको आगे वाला मंथ लिखना है, और उसके बाद वाला मंथ जो आता है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि श्रावण के आगे आसो, और श्रावण के बाद भादरवा मंथ रहता है। फागुन के आगे माह, और फागुन के बाद चैत्र रहता है। भादरवा मंथ के आगे श्रावण, और
भादरवों के बाद आसो मंथ रहता है। अब चैत्र मंथ के आगे फागुन और चैत्र के बाद वैशाख रहता है। पूस के आगे माक्षर मंथ रहता है और पूस के बाद महा मंथ रहता है। अब देखो जून के आगे मई मंथ रहता है और जून के बाद जुलाई मंथ रहता है। फरवरी के आगे जनवरी रहता है मंथ और फरवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च मंथ रहता है। अब देखो अप्रैल के आगे मार्च मंथ आता है और अप्रैल के बाद मई मंथ आता है। अब सितंबर में देखते हैं, उसके आगे वाला मंथ है अगस्त और उसके बाद वाला है अक्टूबर। और मार्च मंथ में देखो ये आगे का है फरवरी और उसके बाद में है अप्रैल। इस तरह से तुम लोगों को ये बीच में जो मंथ दिया है उसके आगे वाला और उसके बाद वाला मंथ लिख के दिखाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर, इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड। तो यहाँ पे बताना है। आंसर में हम लिखेंगे विंटर इट इज़ कोल्ड सीजन। तो ये आंसर है विंटर इट इज़ कोल्ड सीजन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है विच 4 मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर। तो उसका आंसर है यहाँ पे देखो द कार्तक, माक्षर, पोष, महा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि विक्रम संवत के हिसाब से विंटर के कौन कौन से महीने रहते हैं। तो यहाँ पे कार्तक, माक्षर, पोष और महा, ये जो 4 मंथ है वो विंटर के मंथ है। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। इन विच सीजन द वेदर इज़ हॉट। तो गर्मी की सीजन कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे समर इट इज़ हॉट सीजन। जो समर रहती है, गर्मी के दिन रहते हैं, वो यानी समर के सीज़न है। अब हम 4 नंबर में देखेंगे वॉच फॉर द मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव समर। तो यानी कि समर के कौन कौन से महीने हैं। तो हम बताते हैं यहाँ पे देखो फागुन, चैत्र, वैशाख और जेठ, ये जो 4 मंथ है वो समर के रहते हैं। वापस से बता रही हूँ समर के कौन से मंथ रहते हैं। फागुन, चैत्र, वैशाख और जेठ, ये जो 4 मंथ है वो है समर सीजन के। अब हम नीचे 5 नंबर में देखेंगे डूरिंग विच सीजन डूज इट रेन। तो यानी रेन मानसून के सीजन में रेन होती है, बारिश होती है। तो उसके कौन कौन से मंथ रहते हैं, यानी ये क्वेश्चन में बताया गया है कि रेन कौन सी सीजन में होती है। तो हमको बताना है मानसून इट इज़ रेनी सीजन। तो जो मानसून के सीजन रहती है जब बारिश होती है। तो अब 6 नंबर देखते हैं विच 4 मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव मानसून। तो विक्रम संवत के हिसाब से ये मानसून सीजन के कौन कौन से महीने रहते हैं। तो हमको बताना है यहाँ पे देखो आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, ये जो 4 मंथ है वो मानसून सीजन के हैं। अब हम पीछे देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। तो यहाँ पे 1 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। यानी हमारे साल का पहला महीना कौन सा रहता है। जनवरी ये हमारा पहला मंथ है। तो हमको यहाँ पे जनवरी लिखना है। अब जनवरी हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ। तो 31, यानी जो जनवरी महीना रहता है उनके कितने दिन होते हैं मंथ के 31 दिन होते हैं। अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विच मंथ जस्ट सक्सेड दैट मंथ। तो यहाँ पे डैश बताया है
2 नंबर का क्वेश्चन है वो वापस से देखेंगे। विच मंथ जस्ट सक्सेड दैट मंथ, तो फेब्रुआरी लिखेंगे यहाँ पे। और हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, तो ये बताना है कि फेब्रुआरी महीने के कितने डे रहते हैं, कितने दिन रहते हैं। तो 28 या तो फिर 29, हमको यहाँ पे 28 या तो 29 लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3, विच इज़ द 8 मंथ ऑफ द ईयर। तो जो हमको बताना है 8 यानी जो 8 महीने में 8 नंबर में कौन सा मंथ रहता है, अगस्त। तो हमको यहाँ पे अगस्त बताना है। अब नीचे देखते हैं हाउ मैनी डेज इट हैज़, हाउ मैनी डेज इज़ हैज़, तो यानी ए मंथ के, अगस्त महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 डे। कितने, 31, तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर, विच मंथ जस्ट प्रेसेड्स द मंथ ऑफ मे। तो हमको यहाँ पे आंसर लिखना है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के बाद कौन सा महीना रहता है, मई। तो हमको यहाँ पे अप्रैल लिखना है। और उसके बाद नीचे लिखते हैं हाउ मैनी डेज इज़ हैज़, तो जो ये अप्रैल महीना है उसके कितने डे रहते हैं, 30। तो हमको यहाँ पे 30 लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर, विच मंथ जस्ट सक्सेस द मंथ ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे बताना है सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। तो हमको यहाँ पे अक्टूबर लिखना है। अब नीचे देखते हैं हाउ मैनी डेज इट हैज़, तो ये जो अक्टूबर महीना रहता है उनके कितने मंथ के कितने डे रहते हैं, 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर, विच मंथ जस्ट सक्सेड द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये तो हमने देखा। अब हम देखते हैं 6 नंबर, विच मंथ फॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त। तो यहाँ पे हमको बीच वाला जो मंथ रहता है वो बताना है। तो जून और अगस्त के बीच में कौन सा मंथ आता है, जुलाई। तो हमको यहाँ पे जुलाई लिखना है। और हाउ मैनी डेज इट हैज़, तो यानी जुलाई मंथ महीना है जुलाई का, उसके कितने दिन रहते हैं, 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर, विच मंथ हैव 30 डेज। तो कौन कौन से महीने हैं जिसके 30 डेज रहते हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है, एक मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून। ये जो महीने हैं उसके कितने डे रहते हैं मंथ के, 30। तो हमको यहाँ पे वापस से बता रही हूँ, यहाँ देखो कौन कौन से महीने हैं जिसके मंथ के 30 डे रहते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून। ये जो महीने रहते हैं उनके 30 डे रहते हैं मंथ के। अब हम नीचे देखते हैं 8 नंबर, विच मंथ हैव 30 डेज। तो कौन से महीने ऐसे हैं जिसके 31 डेज रहते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो महीने हैं उसके कितने मंथ के डे रहते हैं, 31। अब हम नीचे देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फॉर ऑल अदर मंथ्स। तो हमको यहाँ पे कौन सा यानी सबसे अलग कौन सा महीना है जिसके डे अलग रहते हैं। तो जो फरवरी मंथ रहता है उनका सबसे अलग रहता है, क्योंकि कभी उनका 28 या तो फिर 29 डेज रहता है। तो हमको यहाँ पे फरवरी मंथ बताना है। अब हम 10 नंबर में देखते हैं, विच 2 सक्सेसिव मंथ हैव 31 डेज। तो हमको यहाँ पे
बताना है जुलाई और अगस्त। तो हमको आंसर जुलाई और अगस्त लिखना है। अब हम देखते हैं 11 नंबर, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यानी साल का कौन सा महीना है जो लास्ट में रहता है, तो दिसंबर। तो हमको यहाँ पे आंसर दिसंबर लिखना है। और नीचे देखेंगे हाउ मैनी डेज हैज़ इट। तो वो महीने के यानी कि दिसंबर महीने के मंथ के कितने डे रहते हैं, 31। तो हमको यहाँ पे 31 नंबर लिखना है। अब हम पीछे देखेंगे, अब हम 12 नंबर देखेंगे। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन हियर। तो यहाँ पे ये बताना है जो पिक्चर्स है तो कौन से महीने में कौन से पिक्चर्स यानी रहती है वो बताना है। जैसे ये है काइट, तो काइट हम अब कौन से महीने में फ्लाई करते हैं, जनवरी में, है ना। तो यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी लिखना है। अब देखो फरवरी में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं यानी तो फ्लावर की सीजन रहती है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर में फरवरी लिखा हुआ है तो फरवरी मंथ आएगा। और होली अब कौन से महीने में खेलते हैं, मार्च में। तो यहाँ पे हमको मार्च मंथ लिखना है। अब मैंगो कौन से सीजन में रहता है, अप्रैल में। तो हमको यहाँ पे अप्रैल लिखना है। अब देखो गर्मी कौन से सीजन में ज़्यादा रहती है, मई महीने में। तो यहाँ पे हमको मई महीना लिखना है। अब देखो ये है यानी पढ़ाई कब स्टार्ट होती है, कौन से महीने में, जून में। तो हमको यहाँ पे जून लिखना है। और जुलाई महीने में हम यानी क्या ज़्यादा खाते हैं, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन की सीजन जुलाई महीने में रहती है। अब हम फ्लैग को कब फ्लाई करते हैं, अगस्त महीने में। तो हमको यहाँ पे अगस्त मंथ लिखना है। अब नीचे देखते हैं 9 मंथ में, तो यानी सितंबर महीने में। तो जो टीचर डे रहता है वो कौन से महीने में रहता है, सितंबर महीने में। तो हमको यहाँ पे सितंबर लिखना है। अब हम 10वें महीने में देखो अक्टूबर महीने में क्या आता है, नवरात्रि का त्यौहार रहता है। तो नवरात्रि का त्यौहार अक्टूबर महीने में रहता है। अब देखो ये नवंबर है, तो नवंबर महीने में दिवाली का त्यौहार रहता है। ये जो पिक्चर से दिवाली के, दिवाली कौन से महीने में रहती है, नवंबर में। और जो क्रिसमस जो डे रहता है, क्रिसमस नाताल बोलते हैं जिससे, नाताल का त्यौहार कब मनाते हैं हम, दिसंबर महीने में। तो हमको यहाँ पे दिसंबर लिखना है। अब हम नीचे देखेंगे विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट इन जनवरी ऑन विच डेट। तो हमको यहाँ पे लिखना है उत्तरायण 14 डेट। तो यानी कि जनवरी महीने में कौन सा फेस्टिवल रहता है, तो उत्तरायण। और कौन सी डेट रहती है, तो 14 डेट। तो हमको ये आंसर लिखना है। अब 2 नंबर में देखते हैं इन विच मंथ डू इज़ होली फॉल। तो होली कौन से महीने में रहती है, मार्च में। तो हमको यहाँ पे मार्च लिखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर, विच पिक्चर्स इज़ गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाई। तो हमको यहाँ पे मई मंथ लिखना है, मई लिखेंगे। अब 4 नंबर देखते हैं, वाई इज़ द पिक्चर ऑफ अ फैन गिवन इन द मंथ ऑफ मई। तो फैन हम कौन से यानी मई महीने में चालू रखते, तो कौन सा महीना यानी वो कौन से सीजन मानी जाती है, समर। तो हमको यहाँ पे समर लिखना है। अब हम 5 नंबर में देखेंगे इन विच मंथ डू इज़ द स्कूल्स रीओपन आफ्टर द समर वेकेशन। तो यानी कि जो समर वेकेशन रहता है तो स्कूल कौन से महीने में चालू होती है, जून में। तो हमको यहाँ पे जून लिखना है आंसर में। अब 6 नंबर में देखते हैं इन विच मंथ इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट। तो हमको यहाँ पे 15 अगस्त लिखना है।
यानी 15 अगस्त ये आंसर है। अब 7 में देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ईच विच मंथ इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेट ऑन विच द डेट, यानी टीचर डे कौन से महीने में हम मनाते हैं और कौन सी डेट रहती है। तो 5th, यहाँ पे 5th लिखना है और यहाँ पे सितंबर लिखना है। कौन सा महीना रहता है, सितंबर महीने की 5 तारीख को हम टीचर डे मनाते हैं। अब हम 8 नंबर में देखते हैं विच पिक्चर्स इज गिवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय। तो यहाँ पे बताया है कि अक्टूबर महीने में कौन सा त्यौहार आता है, तो हमको यहाँ पे बताना है नवरात्रि। तो हम यहाँ पे नवरात्रि लिखेंगे। अब हम 9 नंबर देखते हैं। इन विच मंथ इज़ द क्रिसमस डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट। तो यानी क्रिसमस डे रहता है वो कौन से महीने में रहता है, नवंबर में। और कौन सी डेट रहती है, यहाँ पे हमको 25 बताना है। कौन सी डेट आएगी, 25। अब हम लास्ट में 10 नंबर देखते हैं। इन विच मंथ इज क्रिसमस सेलिब्रेट, तो दिसंबर। तो जो क्रिसमस का जो महीना रहता है वो कौन सा रहता है, दिसंबर का रहता है। तो हमको यहाँ पे दिसंबर लिखना है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन वापस से हम पढ़ेंगे। ईच विच मंथ इज़ द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट, यानी चिल्ड्रन डे हम कौन से महीने में मनाते हैं और उनकी डेट कौन सी रहती है। तो हमको डेट लगानी है 14 और कौन सा महीना रहता है, नवंबर। तो हमको यहाँ पे नवंबर लिखना है। वापस से मैं समझा रही हूँ 9 नंबर का क्वेश्चन। इन विच मंथ इज़ द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट। तो हमको यहाँ पे 14 और यानी डेट 14 रहती है और मंथ रहता है नवंबर। अब हम 10 नंबर का वापस से लिखेंगे। ईच विच मंथ इज़ क्रिसमस सेलिब्रेट, तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट कौन से महीने में करते हैं, दिसंबर। तो हमको यहाँ पे दिसंबर महीना लिखना है। अब हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे हम देखते हैं 1 नंबर है फिलिंग द एम्प्टी स्पेस, यानी यहाँ पे जो डे लिखा हुआ है उस और जो जगह पे डे नहीं लिखा हुआ है, तो जो डे लिखा हुआ है उसके बाद कौन सा डे आता है वो हमको लिख के बताना है। जैसे यहाँ पे मंडे है तो मंडे के बाद कौन सा डे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिखा हुआ है। यहाँ पे वापस से देखो ट्यूसडे लिखा हुआ है, मंडे नहीं लिखा हुआ है, आगे का बॉक्स खाली है तो हमको यहाँ पे मंडे लिखना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब हम नीचे देखते हैं 2 नंबर में मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ डे, ऑर्डर ऑफ डे, यानी यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा डे कौन से नंबर पे आता है। तो हमको यहाँ पे बताना है ट्यूसडे 2 नंबर में आएगा, फ्राइडे 5 नंबर पे आता है, संडे 7 नंबर पे बताया है, थर्सडे 4 नंबर पे, मंडे है 1 नंबर पे, सैटरडे है 6 नंबर पे और यहाँ पे है वेडनेसडे है 3 नंबर पे। अब हम आगे देखते हैं राइट द जस्ट प्रेसिडिंग डेज। तो हमको यहाँ पे बताना है थर्सडे के आगे वेडनेसडे आएगा, सैटरडे के आगे फ्राइडे आएगा, वेडनेसडे के आगे कौन सा डे आता है, ट्यूसडे। तो हमको यहाँ पे ट्यूसडे लिखना है। अब हम 4 नंबर देखेंगे राइट द जस्ट सक्सेडिंग डेज। अब हमको जो आगे नंबर लिखा है उसके बाद में कौन सा डे आता है वो बताना है। ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, संडे के बाद आता है मंडे और फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। अब हम नीचे देखेंगे 5 नंबर राइट द मिडल डे। तो वेडनेसडे के बाद आता है
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। अब हम नीचे देखेंगे 6 नंबर में राइट द नंबर ऑफ डे फॉर द गिवन मंथ्स। तो मार्च, जुलाई, अक्टूबर, यहाँ पे बताया है फरवरी। यह कहने का मतलब है कि जो यहाँ मंथ के नेम दिए गए हैं तो वहाँ पे हमको नंबर बता के बताना है कि कौन सा महीना कौन से नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हमको मार्च कौन से महीने में आता है 3, जुलाई 7, अक्टूबर 10 नंबर पे आएगा, और फरवरी 2, अगस्त 8, और ये है नवंबर 11, मई 5, दिसंबर 12, जून 6, अप्रैल 4, जनवरी 1 और सितंबर 9। इस तरह से जो मंथ के नाम लिखे हुए हैं तो हमको वहाँ पे नंबर लिख के बताना है कि कौन सा महीना कौन से नंबर पे रहता है। अब हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे देखो 7 नंबर में राइट द जस्ट प्रेसीडिंग मंथ। तो यहाँ पे जो जो मंथ के नेम नहीं लिखे हैं वो हमको लिख के पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे मई लिखा हुआ है तो मई के आगे कौन सा मंथ आता है अप्रैल, मई के बाद कौन सा मंथ आता है फरवरी, यहाँ पे मई लिखा है तो मई के आगे हमको अप्रैल लिखना है। फिर देखो मार्च के आगे कौन सा महीना आता है फरवरी, यहाँ पे देखो नवंबर के आगे कौन सा महीना आता है अक्टूबर। तो इस तरह से हमको यानी आगे वाला मंथ बताना है, इसको प्रेसीडिंग और मंथ बोलते हैं। अब हम 8 नंबर में देखते हैं राइट द जस्ट सक्सेडिंग मंथ, यानी जो मंथ रहता है उसके बाद वाला मंथ हमको बताना है। जून के बाद जुलाई मंथ आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ आता है, अप्रैल के बाद मई आता है। अब हम 9 नंबर में देखेंगे राइट द मिडल मंथ, यानी जो बीच वाला मंथ रहता है वो हमको बताना है। तो जनवरी के बाद आता है, जनवरी और मार्च के बाद में बीच में कौन सा मंथ रहता है फरवरी। यहाँ पे देखो जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ रहता है अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा मंथ रहता है नवंबर। यहाँ पे देखो अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ रहता है मई। अब हम नीचे देखेंगे 10 नंबर में मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ मंथ, ऑर्डर ऑफ मंथ। तो अप्रैल कौन से महीने में रहता है 4 नंबर में, तो 4 नंबर के साथ मैच करना है। अगस्त को 8 नंबर के साथ मैच करना है, फरवरी को 2 नंबर के साथ मैच करना है, दिसंबर को 12 नंबर के साथ मैच करना है, जून को 6 नंबर के साथ मैच करना है, और अक्टूबर को 10 नंबर के साथ मैच करना है। यानी ये जो मंथ के नेम है उस